कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले देखकर सर चकराया है? वो लंबी लंबी जंजीरें, अजीब से हुरूफ और लकीरें, अक्सर लगता है जैसे ये सब याद करना कोई डरावना ख्वाब हो। लेकिन आज हम इस मसले का एक बहुत ही दिलचस्प हल निकालने वाले हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये इतने मुश्किल लगते क्यों हैं? देखें, मसला ये है कि हमारा दिमाग एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, मतलब ऐसी चीज़ों को जिनका कोई मतलब ना हो, याद रखने के लिए बना ही नहीं है। ये जो हुरूफ और लकीरें हैं ना, ये हमारे लिए बेमानी हैं, इसीलिए दिमाग उन्हें जल्दी भूल जाता है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है, तो वो अकेले नहीं है। लेकिन इसका एक खुफिया हथियार है जिसे कहते हैं निमोनिक्स। ये बस एक सादा सी तरकीब, कोई कहानी या कोई तस्वीर होती है जिससे पेचीदा मालूमात को याद रखा जाता है। ये इन बेमायने अलामतों को ऐसी चीज़ों में बदल देते हैं जिन्हें हमारा दिमाग फौरन समझ लेता है और याद भी रखता है। तो तैयार है? चलें, अपनी पहली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें ऑक्सीजन का किरदार मरकजी है। देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हमें इन्हें याद रखने में कैसे मदद दे सकती हैं। सबसे पहले है अल्कोहल, यानी OH। अब इसे याद रखने का तरीका बहुत ही मज़े का है। बस ये सोचें कि किसी ने कोई मशरूब पिया और हैरत से कहा, ओह! है ना आसान? तो OH बन गया ओह, और ओह का मतलब अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड की तरफ, जिसका कोड है CHO। इसे कैसे याद रखा जाए? बहुत आसान है। CHO को शेफ से जोड़ दें। अच्छा, और एक शेफ हमेशा कहाँ होता है? लाइन के आखिर में, है ना? बिल्कुल इसी तरह एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के आखिर में होता है। तो CHO मतलब शेफ जो आखिर में खड़ा है। अब बारी है कीटोन की, CO। इसका ताल्लुक जोड़ते हैं मशहूर कीटो डाइट से। कीटो डाइट का मकसद क्या होता है? जिस्म के दरमियानी हिस्से की चर्बी को टारगेट करना। बिल्कुल इसी तरह कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के दरमियान में पाया जाता है। कीटोन, कीटो, दरमियान में। और अब है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी COOH। जरा तसव्वुर करें कि किसी ने कोई बहुत ही खट्टी या तेजाबी चीज चख ली हो, उसका रिएक्शन क्या होगा? वो कहेगा ओह ओह। बस यही हमारा निमोनिक है। COOH यानी रोते हुए कहना ओह ओह। ये उसके तेजाबी जायके को कितनी अच्छी तरह से याद दिलाता है। अब एस्टर को देखते हैं, COOR। एस्टर का नाम अंग्रेजी लफ्ज एसेंस से कितना मिलता जुलता है, जिसका मतलब होता है खुशबू। और हकीकत में एस्टर्स अपनी मीठी फलों जैसी खुशबू के लिए ही मशहूर हैं, जो परफ्यूम्स में इस्तेमाल होती हैं। तो जब भी एस्टर देखें, किसी मीठी खुशबू या कैंडी के बारे में सोचें। ऑक्सीजन वाले ग्रुप का आखिरी मेंबर है ईथर, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम दो कार्बन के बीच में फंसा होता है, यानी O। इसे याद रखने का तरीका तो और भी सादा है। ईथर आइदर साइड, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है। ऐसे सोचें कि ऑक्सीजन ने दोनों तरफ से दो लोगों का हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स तो हो गए। अब हम अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जहां कार्बन एटमों के दरमियान जो खास बॉन्ड्स होते हैं, उन पर बात होगी। यही बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स को उनकी खास खुसूसियात देते हैं। यहाँ हमारे पास है एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड को जोड़ दें दुगनी तवनाई या दुगने जोश से। जैसे कहते हैं ना, डबल एनर्जी डबल मजा। जब दो एटम एक साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ते हैं तो उनमें तवनाई भी ज्यादा होती है। और यही बात हमें सीधा ऑल्काइन की तरफ ले जाती है। अगर डबल बॉन्ड का मतलब है दुगनी ताकत, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब होगा? बिल्कुल तिगुनी ताकत। ये बॉन्ड अल्कीन से भी ज्यादा मजबूत होता है। इसे ऐसे समझें जैसे दो खंभों को दो के बजाय 3 रस्सियों से बांध दिया गया हो। अब हमारे सफर का आखिरी हिस्सा आता है, नाइट्रोजन वाले पड़ोसी। ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें नाइट्रोजन एक अहम किरदार अदा करता है। चलें देखते हैं कि इन्हें कैसे याद रखा जा सकता है। मिलते हैं अमाइन ग्रुप से, NH2। इसे याद रखने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। NH2 को जोड़ें ए नाइस ह्यूमन से। वैसे अमाइंस की अक्सर एक बहुत तेज बू होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कुछ लोगों का तासुर बहुत मजबूत होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। और आखिर में है एमाइड। इसका निमोनिक तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। एमाइड दरअसल दो चीज़ों का मजमुआ है, एक एसिड और एक अमाइन। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है एमाइड।
तो बस याद रखें, एमाइड बराबर है एसिड प्लस अमाइन। तो लीजिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए एक नया और बहुत ही ताकतवर टूलकिट तैयार है। ये छोटी छोटी कहानियाँ और तस्वीरें अब से एक खुफिया हथियार की तरह काम करेंगी। चले एक बार जल्दी से इन सबको दोहरा लें। अल्कोहल O, एल्डिहाइड आखिर में खड़ा शेफ, कीटोन दरमियान में कीटोडाइट, कार्बोक्सिलिक एसिड रोते हुए OO, एस्टर मीठी खुशबू वाला एसेंस, ईथर ऑक्सीजन दोनों तरफ, एल्केन दुगनी तावानाई, अल्काइन तगनी ताकत, अमाइन एक नाइस ह्यूमन और अमाइड एसिड और अमाइन का मिक्सचर। ये सब अब उंगलियों पर याद हो जाने चाहिए। तो असल बात यह है कि मुश्किल से मुश्किल मौजू को भी एक सादा सी कहानी से समझाया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगला कौन सा नामुमकिन मौजू है जिसे एक सादा कहानी की मदद से फतह किया जा सकता है।